जय हिंद। आज के करंट अफेयर एनडीए, सीटीएस और टीए भी आने वाला है, ठीक है। बेस्ट ऑफ दिसंबर है, हमने जनवरी फेब के पेस्ट कर लिए हैं। अब लास्ट में हमने 6 अप्रैल को हम बेस्ट ऑफ ऑल मंथ्स करेंगे, ठीक है। सिलेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, बट हर मंथ के क्वेश्चन याद करने हैं आपको। इस बार किसी ना किसी का डेट्स विद थीम एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। मोस्टली जितने भी एनडी के अभी एग्जाम होते हैं ना, दिसंबर के, मैंने जितने भी सर्वे किया ना, दिसंबर के जो थीम्स होते हैं वो पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एड्स डे। वर्ल्ड एड्स डे जो है दिसंबर 1 को सेलिब्रेट किया, मनाया जाता है, नहीं है, मीन्स वर्ल्ड एड्स डे मनाया, ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। और इस साल इसका जो प्रोसेस था भारत में, वर्ल्ड एड्स डे का इनिशिएटिव था डॉक्टर मोहन यादव, ये चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश, यहाँ इन्होंने इसका जो इनॉग्रेशन था देवी अहल्या विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में किया, ठीक है, ताकि लोगों को अवेयर किया जाए अबाउट एड्स। और थीम रखा टेक द राइट पाथ, टेक द राइट पाथ। ये भी याद रखिए, ये न्यू एमपी बने हैं, सीएम बने हैं मध्य प्रदेश के। इससे पहले जैसे शिवराज चौहान, हम पिछले लॉन्गेस्ट सर्विंग बोल सकते हैं, पिछले 5-6 सालों से शिवराज चौहान को ही एमपी का क्या पढ़ रहे थे। एमपी से आपको 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। एमपी में फर्स्ट वैदिक क्लॉक, ये हमेशा करंट अफेयर, जो पहली वैदिक क्लॉक जो है ये एमपी में इंस्टॉल की गई है। वैदिक क्लॉक, फर्स्ट वैदिक क्लॉक, फर्स्ट सोलर सिटी, ठीक है। सांची क्या होते हो, ठीक है, फर्स्ट सोलर सिटी सांची, ठीक है, एमपी की ये पहली सोलर, इंडिया की भी फर्स्ट सोलर सिटी है, ठीक है। और फर्स्ट वैदिक क्लॉक जो इंस्टॉल्ड है कहाँ पे, एमपी में। एमपी में अब स्टैचू से ना 2-3 साल से क्वेश्चंस नहीं आया, 2 साल हो गया मेरे। तो पहले स्टैचू से क्वेश्चन आते थे, जैसे इंडिया का हाईएस्ट स्टैचू कौन सा है, ठीक है। इसी तरह एमपी गवर्नमेंट ने 2022 में एक स्टैचू वहां पे इंस्टॉल किया था, किसका, शंकराचार्य, ठीक है। ये भी याद, वो शंकराचार्य का हाईएस्ट स्टैचू एमपी में बनाया गया। शिवराज चौहान ने इसकी इनॉग्रेशन की थी, नर्मदा के किनारे इस स्टैचू को लगाया गया। ये भी याद रखिए, स्टैचू ऑफ पीस, आप देखो स्टैचू ऑफ पीस, इनसे भी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं। स्टैचू ऑफ पीस किस स्टैचू को कहा जाता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसको कहा जाता है, ये भी आप बीच में मत बोलिए, ये अलग अलग क्वेश्चन है। और ये भी ये आपके हिस्ट्री के भक्ति पीरियड से क्वेश्चन, ठीक है। ये भक्ति पीरियड, स्टैचू ऑफ पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति पीरियड में ये बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन थे, श्री रामार्जुन आचार्य, ठीक है। जी स्टैचू ऑफ पीस इनका, हाँ, रामार्जुन आचार्य। कुछ 2-3 साल पहले अमित शाह ने रामार्जुन आचार्य का स्टैचू जो है लाल चौक श्रीनगर में भी अनवेल किया था, ये भी याद रखिएगा। और स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है और डेडिकेट टू सरदार पटेल, ठीक है। सरदार पटेल से भी क्वेश्चन आते हैं। कुछ ऐसे पर्सन है जो आपको एनडीए सीडीएस में आते ही आते हैं, जैसे सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, दयानंद सरस्वती, कुछ ऐसे रिफॉर्मर्स जिन्होंने भारत को नई ऊंचाइयां दी, ठीक है। वो उनके भी क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री में पूछे जाते हैं, उनके न्यूज़पेपर, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस से भी क्वेश्चंस रहते हैं, ये भी याद रखिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है डेडिकेट करता है सरदार पटेल। सरदार पटेल बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। बिस्मार्क जो है जर्मनी की यूनिफिकेशन की थी इन्होंने, ठीक है, ऑटोमन बिस्मार्क, ये भी याद रखिएगा। ये जब भी रामा स्टैचू था, ये एक स्टैचू ऑफ पीस। अब मंडपम कहाँ पे है, दिल्ली में, ठीक है। भारत ने, अब ये भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से ही है,
करंट अफेयर का मंडपम ऑडिट G20 की भारत में करंट अफेयर है, ठीक है। G20 की जब क्लोजिंग सेरेमनी हुई, ठीक है, क्लोजिंग सेरेमनी 2023 में हुई थी। भारत ने 2023 में G20 की प्रेसिडेंटशिप ली और 24 में ब्राजील के पास थी। किसके पास थी? ब्राजील के पास। और 25 में साउथ अफ्रीका के पास, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ये सारे करंट अफेयर्स हैं, ठीक है। G20 की जो भारत मंडपम में, प्लीज भारत शोर मत डालिए, भारत मंडपम G20 में भारत मंडपम जो है, यहाँ पे भी एक स्टैचू को इंस्टॉल किया गया। सबसे बड़ा किसका स्टैचू, किसका है? लॉर्ड, हाँ, किसने बोला? मानिक क्या बोला? मालिक ने बोला, क्या बोला? रजनीकांत ने बोला। हनीश तूने बोला? नहीं बोला यार, रजनी रजनी, लॉर्ड नटराज। लॉर्ड नटराज का सबसे बड़ा स्टैचू कहाँ पे इंस्टॉल है? इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं भाई, ठीक है। हो सकता है आपको सीक्वेंस में आए, ठीक है, ABCD जैसे आजकल क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, उस तरह भी क्वेश्चन आते हैं। ये क्योंकि भक्ति पीरियड से भी एसोसिएटेड है, करंट अफेयर से भी एसोसिएटेड है। जब भी आप करंट अफेयर्स करो तो साथ में ये भी देखिए क्या ये किसी हिस्ट्री या ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ये ही करंट अफेयर आपको हिस्ट्री में भी डाल सकते हैं, ठीक है। भारत मंडपम में लॉर्ड नटराज का स्टैचू जो है इंस्टॉल किया गया है। और ये भारत मंडपम जो है इसलिए बनाया था, क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ G20 जो क्लोजिंग सेरेमनी भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुई। और सबसे बड़ा यहाँ पे MP में जो रिसेंटली स्टैचू बनाया गया था वो किसका था? शंकराचार्य का, ठीक है, जिसने कश्मीर का शंकराचार्य टेम्पल बनाया था। रामानुजाचार्य डेडिकेट टू स्टैचू ऑफ पीस। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भक्ति पीरियड में गुरु नानक देव, कबीर दास, ये सारे मीराबाई, ये सारे भक्ति पीरियड से बिलोंग करते हैं। और महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा 3 जो सेम ज्ञानेश्वर हैं और एक नाथ जो है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिनसे क्वेश्चन आपके SSC में और NDA CDS में रहते हैं, ठीक है। भक्ति, इन चारों के नाम लिख लो, इनसे भी क्वेश्चन करके ही जाना है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन बोलते हो RM की लिखा करो, कॉपी में बॉक्स बनाया करो, उसमें लिखा करो, इनको देख के जाना है, ठीक है। ज्ञानेश्वर, एकनाथ, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, गुरु नानक देव जी, मीराबाई, इन सब से क्या करना है, और कबीर, इन सब के भक्ति पीरियड से कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, हिस्ट्री में, NDA CDS में। और आपका पेपर इजी नहीं रहेगा, याद रखिएगा, पेपर जो रहेगा वो टफ ही रहेगा। आपको एजर्शन रीजनिंग के बेस पे सब पेपर रहेगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे गीता जयंती स्पेशल फेस्टिवल है, हिंदू सेलिब्रेट करते हैं। गीता जयंती का ओरिजिनेट श्रीमद् भगवत गीता से हुआ, ठीक है। ये भी यार सॉन्ग, इसको होली स्क्रिप्चर्स आल्सो नोन एज सॉन्ग ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, एसोसिएटेड विद भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला लेके चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट। एक मिनट, गलत, यूनिसेफ, ठीक है। अब यूनिसेफ के साथ में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनाइटेड नेशन या रेस्ट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन, उनकी भी रिवीजन दे देते ताकि आपको याद हो जाए, रिवाइज हो जाए, ठीक है। यूनिसेफ जो है, अब यूनिसेफ की जो डेफिनेशन है, पहले बड़ी होती थी, अब छोटी कर दी है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। यूनेस्को जो है पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस में। यूनाइटेड नेशन वॉशिंगटन DC में नहीं है, न्यूयॉर्क में है। वर्ल्ड बैंक का
हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का भी न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भी न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का द हेग नीदरलैंड में है। WHO एंड ILO इन दोनों का जेनीवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का रोम इटली में है और बाकी यूनिसेफ का न्यूयॉर्क एंड यूनेस्को का जो है वो पेरिस फ्रांस में। यूनाइटेड नेशन ने यूनिसेफ ने अपना 11 दिसंबर को 78th एनिवर्सरी मनाई। किस यूएन बॉडी ने, किस यूएन ऑर्गन बॉडी ने, ठीक है, अपनी 78th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की? ये है यूनिसेफ। कौन सी है? यूनिसेफ। भारत के बहुत सारे हॉलीवुड के जो एक्टर एक्ट्रेस हैं और अब रिसेंटली करीना कपूर यूनिसेफ की न्यू एम्बेसडर बनी है। ठीक है। प्रियंका चोपड़ा भी रह चुकी है। ये भी वो खुराना, क्या नाम है उसका? आयुष्मान खुराना भी रह चुके हैं। ठीक है। ये भी याद रखिएगा। ये सब अभी रिसेंटली करेंट जो है करीना कपूर यूनिसेफ की एम्बेसडर बनाई गई थी। नेक्स्ट है वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे। वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे जो होता है 10 दिसंबर को होता है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट डे जिसके सबसे द बाइस्ड है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स जो है इजराइल और इंडिया के। आज तक जब 2019 में हमने लास्ट पढ़ा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड नेशन से यूनेस्को से विड्रॉल कर ली थी अपनी क्या मेंबरशिप। अभी रिसेंटली अर्जेंटीना ने भी किया और अगेन डोनाल्ड ट्रंप ने विड्रॉल किया है। अब सबसे ज्यादा ये ह्यूमन राइट वाले जो ब्लेम करते थे इंडिया और इजराइल को। इजराइल नंबर 1 पे है, सेकंड नंबर पे इंडिया। ठीक है। अब बहुत सारे रीजन हैं, इन पे नहीं जाएंगे। कभी फ्री जब पेपर नहीं होंगे उसके बाद आराम से एक टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। ये थीम याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी बड़ी बार क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है थीम। आर राइट, आर फ्यूचर राइट नो, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल माउंटेन डे। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी कर लो। ठीक है। माउंटेन सोल्यूशन फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर इनोवेशन। जबकि अब ये थीम बहुत इजी है। माउंटेन है तो माउंटेन और लास्ट में याद रखिए एडाप्टेशन एंड यूथ। ठीक है। ये इजी टू लर्न है। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। ग्लोबली जो है 9 ये आ सकता है। इस तरह के अब जो थीम्स या डे एंड डेट्स रहती हैं। ठीक है। यूनाइटिंग विद यूथ। अब देखो एंटी करप्शन है तो इसको यूथ अगेंस्ट करप्शन, यूथ अगेंस्ट, ये भी आपको थीम इजी टू आप कर सकते हो। ठीक है। लर्न ये क्या है? यूथ अगेंस्ट करप्शन, एंटी करप्शन डे का यूथ अगेंस्ट करप्शन। और माउंटेन डे का माउंटेन सोल्यूशन एट लास्ट यूथ। ठीक है। ये आप शॉर्ट में कर सकते हो। नेक्स्ट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना इसलिए मैंने डिक्लेयर ये वापिस लाया है। अब 2-3 साल से ना क्या होता है कि जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है अगर कोई चीज 4 साल से नहीं आ रही, हो सकता है 5th ईयर में आ जाती है, रिपीट होती है। ठीक है। पहले ऐसे एक क्वेश्चन होता था मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, बड़ा रिपीट करता था। ठीक है। फिर उसके बाद वो गुम हो गया। इस साल पेपर में किसी एग्जाम में मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको देखा, एक क्वेश्चन आता है लाल बहादुर शास्त्री इसी से, तो अब वो भी 18-19 के बाद नहीं आया। ठीक है। हो सकता है वो भी आ जाए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जैसे इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड मजोली, ये भी कंटिन्यूसली आता था क्वेश्चन। ठीक है। अब हो सकता है ये रिपीट हो जाए। ठीक है। सारे क्वेश्चन जितने भी पुराने होते हैं वो गैट के वो सारे रिवाइज किया करो। और मजोली जो है ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है। जब ब्रह्मपुत्र ज्योग्राफी में रिवर पढ़ोगे वहां पे मजोली मेंशन है। ठीक है। मजोली जीके नहीं है भाई। जीके हमने जीके का मतलब होता है कि पूरा उसमें सारा कवर किया है, ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, खाली वो जीके लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट और सब्रिट्यूज नहीं है। यहाँ पे देखो सिविल एविएशन डे, क्योंकि भारत जो है सिविल एविएशन में अब आगे लीड कर रहा है और इसका सेफ स्काई, एविएशन है तो स्काई। ठीक है। एविएशन है तो स्काई इसका थीम याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, भारत ने योगा डे, अब ये डे क्या है? मेडिटेशन डे है ना, ये भी योगा डे। योगा डे जो है
दोनों क्वेश्चन देखिए आपके ज्योग्राफी से भी रिलेटेड, ठीक है। योगा डे कब होता है? जून में होता है। ठीक है, 21 जून। योगा कोई रामदेव जी वाला योगा नहीं है, फादर योगा के रामदेव जी नहीं है, ये मत सोच लेना, ठीक है। ठीक, योगा। अब ये मेडिटेशन डे, दोनों देखो वर्ड में एक दिन जो है लॉन्गेस्ट है, एक है शॉर्टेस्ट डे, ठीक है। एक लॉन्गेस्ट है, एक शॉर्टेस्ट है, और यहाँ पे एक में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डेज होते हैं, एक में सदर्न हेमिस्फीयर में नाइट्स रहती हैं 6 मंथ के लिए, ठीक है। इसका जैसे भारत ने योगा डे का अप्रूवल लिया, इसी तरह भारत ने मेडिटेशन डे का भी यूनाइटेड नेशन से अप्रूवल दिया। किसने दिया? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यहाँ पे क्वेश्चन ट्विस्ट भी हो सकता है, ठीक है। इसका अप्रूवल ऐसा नहीं है कि आप वहां गए तो आपने एक पिटीशन फाइल की, आपको आ गया। इसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। आप कितने सालों से हिंदी जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की लैंग्वेज, इसमें हिंदी नहीं है। इंडिया इतनी कोशिश कर रहा है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की लैंग्वेज में हिंदी को मान्यता मिले, ठीक है। जब पहली एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज थी, उनकी पूरी कोशिश थी कि भारत जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मान्यता हिंदी को दी जाए, ठीक है। हिंदी। अब ये बोलते हैं कि भारत ने इसके लिए किसकी हेल्प ली? एक तो श्रीलंका, नेपाल, मेक्सिको, एंडोरा एंड लिechtenstein, ठीक है। ये सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने भारत को सपोर्ट किया फॉर मेडिटेशन डे। दोनों याद रखिए, 21 जून योगा एंड 21 दिसंबर मेडिटेशन डे। अब नेक्स्ट, क्योंकि मेडिटेशन तो हर इंसान करता है, इससे कोई भी रिलीजन का वो नहीं है। हर रिलीजन के लोग जो इबादत करते हैं वो भी ध्यान में ही जाते हैं, और जो प्रार्थना करते हैं वो भी ध्यान में ही जाते हैं, है ना जैन? इंटरनेशनल चीता डे, ठीक है। चीता भारत में, देखो चीता भारत में नहीं पाए जाते, ठीक है। भारत में चीता नाइजीरिया से लाया है। कहाँ से लाया? नाइजीरिया कहाँ पे है? अफ्रीकन देश है, और साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है नाइजीरिया, ठीक है। नाइजर इसकी कैपिटल है। और जो नाइजीरिया से चीता लाए गए उनको कहाँ रखा गया? भारत का पहला चीता नेशनल पार्क, जिसको कूनो नेशनल पार्क कहा जाता है। ये भी करंट अफेयर से है, आपके ज्योग्राफी में ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। कूनो। विक्रांत जी लिखना बंद हो गया हो भाई, मूवी कोई शावा नहीं चल रही, ठीक है। राखी मैम मूवी नहीं चल रही है, लिखे। अब कुल्लू नेशनल पार्क में इनकी जनसंख्या बढ़ गई है, तो भारत एक और नेशनल पार्क बना रहा है जहाँ पे चीता को रखा जाएगा, बादला नेशनल पार्क। कौन सा है? बादला नेशनल पार्क, ये भी याद रखिएगा। चीता डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, सर ने पहले लैपटॉप लगाया। बादला नेशनल पार्क जो है ये सेकेंड चीता नेशनल पार्क बनने जा रहा है। वैसे तो राजस्थान में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क पाए जाते हैं, 8 नेशनल पार्क हैं, बट कूनो और बादला भी नेशनल पार्क जो है एमपी में एमपी बोला, पहले मैंने क्या बोला? एमपी, ठीक है। एमपी में भारत का सबसे ज्यादा फॉरेस्ट रीजन जो है एमपी है। दुनिया का सबसे ज्यादा फॉरेस्ट रीजन अमेज़न है, और अमेज़न को लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ब्राजील जो है, ये ब्राजील में अमेज़न फॉरेस्ट है, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, और ये साउथ अमेरिका में लाए करते हैं। याद रखिएगा, अमेज़न फॉरेस्ट लाई इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, इन ब्राजील एंड और यहाँ की लॉन्गेस्ट जो रिवर है डेट इज अमेज़न रिवर, ये भी याद रखिएगा। नहीं है? कौन सी है? रजनीकांत? फ्लिपकार्ट बोल रहे हैं। अच्छा, गलत बोला मैं। टाटा क्लिक हो भाई, अपने देश का होना चाहिए। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाल पुरस्कार, ठीक है। सुन लो, बाल पुरस्कार इस साल 17 लोगों को दिए। जितने भी नेशनल पुरस्कार होते हैं सारे के सारे प्रेसिडेंट देते हैं, चाहे वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हो, चाहे लिटरेचर अवार्ड हो, चाहे वो गैलेंट्री अवार्ड हो।
ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। जितने भी अवार्ड हैं कौन प्रेजेंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री होते हैं और इसलिए सारे अवार्ड्स जो होते हैं प्रेसिडेंट देता है। प्रेसिडेंट जो होते हैं कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज भी होते हैं। अब बाल पुरस्कार, ये बाल पुरस्कार वो है जो 4 साहिबजादों के नाम पे दिए जाते हैं। ठीक है, 26 दिसंबर को भारत बाल वीर दिवस मनाता है। क्या मनाता है? बाल वीर दिवस। हम चिल्ड्रन डे जो है, चिल्ड्रन डे JL नेहरू जी, ठीक है, और 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। बट बाल वीर दिवस जो है ये 26 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बाल वीर दिवस में नॉमिनेशन किया जाता है किसका? बाल पुरस्कार का। किसका? बाल पुरस्कार का। और इन बाल पुरस्कार का नाम क्या? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। क्या है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। 17 चिल्ड्रन जो है इस साल इनको बाल पुरस्कार या इसमें से 10 गर्ल्स हैं और 7 बॉयज हैं, ये भी याद रखिएगा। द्रौपदी मुर्मू ने ये अवार्ड्स दिए हैं और ये सेरेमनी राष्ट्रपति भवन कल्चर सेंटर में हुई। यार कहाँ पे? राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में। और ये जो अवार्ड है कंफर्म किए जाते हैं ऑन द ओकेजन वीर बाल दिवस। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। वीर बाल दिवस डेडिकेट 4 साहिब, ये भी है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, दिसंबर के ही है, सारे के सारे दिसंबर। ये अपने फादर के साथ, ये आर्मी में उनके फादर, ये भारत की यंगेस्ट पर्सन बन चुकी है जिसने 7 पीक्स चढ़ 7 पीक्स जीत ली है। ठीक है, ये कौन है? काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन यंगेस्ट भारतीय है जिसने 7 पीक्स को क्लाइम कर लिया है। और एम्प्यूट, भारत की पहली एम्प्यूट कौन है जिसने 7 पीक्स चढ़ चुकी है? अरुणिमा सिन्हा। कौन है? अरुणिमा सिन्हा। और भारत की कौन सी ऐसी फीमेल है जो विदाउट ऑक्सीजन माउंट एवरेस्ट की? हाँ, पियोली। आगे एक्सप्रेस, ठीक है, यार के पियोली उसका नाम है। और भारत की पहली कौन है जो माउंट एवरेस्ट की थी? बचिंदरी पाल। भारत की पहली फीमेल कौन है जो 2 बार माउंट एवरेस्ट की थी? संतोष यादव। कौन है? संतोष यादव। भारत के पहले मेल कौन है जो माउंट एवरेस्ट गए थे? अवतार सिंह चीमा। अवतार सिंह चीमा। और रिसेंटली किसने रिकॉर्ड बनाया? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 29 टाइम्स माउंट एवरेस्ट गए हैं। रीता शेरपा। कौन है? रीता शेरपा। ये भी लिख लो, ये भी आपको मैच में, अब जो जीएस पहले आती थी ना, मतलब बोर हो गए थे हम पढ़ पढ़ के, अब वो बड़ी अच्छी आती है। वो सही में बर्थ जीएस पूछते हैं, बड़ी अच्छी जीके जो भी पूछता है बड़ी अच्छी पूछता है। ठीक है, अब देखो हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि अभी रिसेंटली 7 यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा नहीं है, छूट गया कि ये 7 जो पीक है, लास्ट पीक कौन सी है? लास्ट पीक किस पे गई थी? माउंट विंसेंट में। ठीक है, 7 इसने जो चढ़ाई चढ़ी माउंट विंसेंट। कहाँ पे है? माउंट विंसेंट। ठीक है, ये अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक माउंट विंसेंट। एशिया की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है ग्रेटर हिमालय में लाई करता है। कहाँ? ग्रेटर हिमालय में लाई करता है। सेकंड जो है सेकंड कॉन्टिनेंट जो है अफ्रीका, इसकी हाईएस्ट पीक किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। कभी कभी यहाँ पे एक्टिव वोल्केनो भी पाए जाते हैं। और थर्ड साउथ अमेरिका की जो है, नॉर्थ अमेरिका थर्ड कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका की जो पीक है इसको हम माउंट डेनाइल बोलते हैं। और साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक माउंट अकोनकागुआ, माउंट अकोनकागुआ है। कौन सी है? माउंट अकोनकागुआ है। जो उसके बाद अंटार्कटिका 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आता है। और अंटार्कटिका की जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट विंसेंट है। कौन सी है? माउंट विंसेंट। आप लिखोगे कि मैं लिखूं? मुझे बता दो। मुझे लगता है मुझे पढ़ाई करनी चाहिए।
भारत में जब पढ़ाई की जाती थी ना पहले, तो आपको पता है आपके दादाजी नाना जी या आपके पापा आपको बोलते हैं लिख लिख के पढ़ो। कोई रीजन ही होगा जिसमें बोलते होंगे लिख लिख के पढ़ो। मैं मूवी तो दिखाने नहीं आई करंट अफेयर की, बंद कर दो नोटबुक, सुनो ठीक है, मत लिखो ठीक है, बंद कर दो आप, बंद बिल्कुल बंद, लिखने की जरूरत नहीं ठीक है। माउंट विंसेंट 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटली हाईएस्ट पीक है ठीक है, और जो 6th लार्जेस्ट है यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया से पहले यूरोप है, यूरोप जो है एल्ब्रेस है, और नेक्स्ट जो आता है ऑस्ट्रेलिया, इसकी ये है कॉसज़ॉकी, इसका नाम कासियोज़ॉकी, कासियोज़ॉको, जो भी इसको पढ़ना है ठीक है पढ़ सकते हो, इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट लगती है मुझे ठीक। ये सारे माउंटेन पीक्स हैं जो आपको सीक्वेंस में भी आ सकते हैं, किसी तरह भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आपने ये किए होंगे आपके लिए मुश्किल नहीं है, मुझे तो आता है, आपको देखना है। अब मैं आज ये ऐड किया मैंने क्वेश्चन, क्योंकि एनडीए में क्वेश्चन पूछे जाते हैं माउंट एवरेस्ट की हाइट। ये पहले ना आरएमसी में इतना क्वेश्चन आता था कि 5th लार्जेस्ट हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, पीक कौन सी है, सीक्वेंस में लगाओ 1 2 3 4 ठीक है, या लास्ट वाली 5 6 7 8 सीक्वेंस में लगाओ, या बिटवीन कौन सा आता है। ये क्वेश्चंस भी बड़ी देर से रिपीट नहीं हुए, ये भी आ सकता है ठीक है। ये मुझे लिखते लिखते मैंने इसको एडिशन किया कि ये क्वेश्चन आपको पूछ सके। पहली 10 माउंटेन पीक्स जो हैं आपको पता होना चाहिए। ड्यूरिंग कोविड जो 7 दुनिया की लार्जेस्ट पीक है ना, नेपाल में है, जम्मू से भी दिख रही थी, डोलागिर के पहाड़ जम्मू से भी दिख रहे थे, आपको पता है भाई। अब पोल्यूशन इतना ठीक है, क्योंकि पोल्यूशन नहीं था कोविड में, जिसकी वजह से ये पहाड़ दिख रहे थे ठीक है। हिमालय जितने भी नॉर्थ इंडिया जहाँ जहाँ से पहाड़ दिखते, हिमालय दिखते हैं, पहाड़ दिखते हैं। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, इसको सागरमाथा कहते हैं। पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान लिख दिया है, इसको इंडिया करो भाई, हमारा है, मैं जान के इसको लिख ठीक है। ये हमारे भारत में है, क्योंकि हमारे देश में इन्होंने कब्जा किया हमारे घर को ठीक है, पीओके में ठीक है, जान खुश पीओके में ठीक है। K2 इसको गुडविन ऑस्टिन, ये भारत की। अब देखो 2 तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछते हैं। गूगल आपको बताएगा भाई जी इंडिया की जो है कंचनजुंगा, नहीं भाई, इंडिया की हाईएस्ट पीक, क्योंकि K2 के जो कागज है उसके जो ओरिजिनल क्या बोलते हैं ट्रस्टी हम हैं ठीक है, हमारा पिक K2 है, इसीलिए इंडिया की। अब दोनों क्वेश्चन में अंतर देखिए, बोल भाई आर्यन और अमन, अमन नहीं आर्यन, हमें इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? K2 हिमालयन, कंचनजुंगा। दोनों क्वेश्चंस में अंतर है। ये जो K2 है ये कराकोरम रेंजेस में है, कहाँ पे है? कराकोरम रेंजेस। कराकोरम रेंजेस की हाईएस्ट पीक है K, और कराकोरम रेंजेस जो हिमालयन रेंजेस नहीं है, ये भी याद रखिएगा। हिमालय जो है हिमालय कंचनजुंगा हिमालयन रेंजेस ठीक है, क्योंकि भारत में जो 3 पैलर्स रेंजेस हैं जो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय, आउटर हिमालय, याद रखिएगा। ये वेस्ट से ईस्ट मूव करती है, ग्रेटर, मिडल एंड आउटर हिमालय। मिडल हिमालय को हम क्या बोलते हैं? हिमाचल, और आउटर हिमालय को शिवालिक कहा जाता है। और ये ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय को हिमाचल, और शिवालिक बोलते हैं आउटर हिमालय को। ये भी ज्योग्राफी का आपका एनडीए का एक चैप्टर है। आज मेरे पास बैठिए, कंप्लीट करेंगे ठीक है चैप्टर। इसी में ही जो एनडीए में बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, इसमें से ट्राई क्या होता है, ये लगातार क्वेश्चन आता है हर साल। आपको इस साल भी मैंने करवाया था लास्ट के दिन में, और पेपर में वो क्वेश्चन एनडीए में ज्योग्राफी का था ही था, और आना ही आना है।
आपने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है 9th की ज्योग्राफी रख लो पहले, सब बच्चे 9th की ज्योग्राफी आपको एक एक लाइन एक एक वर्ड तक आना चाहिए। 9th की और 11th की ज्योग्राफी, 11th और 9th की बिल्कुल सेम, ठीक है। 11th की एनसीईआरटी पढ़े, एनसीईआरटी 8 9 से पढ़ना शुरू करें। अगर डेप्थ चाहिए तो पीछे एनसीईआरटी में आपको 8 से पहले कम डेप्थ मिलेगी, बट आपको ज्यादा पढ़ना तो पियर्सन, रचना सागर, एमईएफटी की बुक उठाए पढ़ते नहीं, ठीक है। बट स्कूल वाले लगा तो देते हैं, ये सारी बुक्स पढ़ाते हो भी नहीं, सिर्फ शोशा है ये स्कूल में बुक्स पढ़ाने, ठीक है। बड़े बड़े स्कूलों में लगा देते हैं, पढ़ाते हो भी नहीं, ठीक है। कंचनजुंगा सिक्किम में है, कहाँ पे? भारत में हिमालयन पीक कौन सी आई है? सिक्किम में कंचनजुंगा। ये भी नेपाल में माउंट लॉट से मिकालू नेपाल में है, और जो अयूवी नेपाल में है। डोलागिरी जो है इसको किल्लर माउंटेन भी कहते हैं। मानसलू नेपाल में, नंगा पर्वत पाकिस्तान में, माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में है। आज इधर ही बैठे, ठीक है। विच रॉकेट बाय यूज बाय इंडियन, ये सारी माउंटेन पीक्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से रॉकेट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि रिसेंटली इसरो ने बहुत सारे काम किया है। इसरो ने गगनयान जाना है, इसरो ने अपना स्पेस अंतरिक्ष खोलना है, ठीक है। इसरो ने बहुत सारे काम करने हैं। ये जो रॉकेट कौन सा, ये स्पेस डेक्स एक्सरसाइज मिशन जो है, इसके लिए PSLV C60 को और रॉकेट को यूज किया गया है। और ये जो है PSLV कहाँ से लॉन्च किया गया है? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश। भारत के स्पेस सेंटर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। अमित सर से पूछना, आज का इंग्लिश की क्लास कंबाइन कर सकते हो? मतलब ट्रेंड पे अभी तो ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये भी करंट अफेयर है, डेडलाइंस। बड़ी देर से डेडलाइन का क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। देखिए ये भी आपको डेडलाइन, पहले डेडलाइन आती है टीबी की डेडलाइन भारत की क्या है और WHO की क्या है, ठीक है। जल शक्ति की इंडिया की क्या है, JNT की क्या है, ये भी डेडलाइंस है। डेडलाइन से भी क्वेश्चन आता है कि भारत की भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की डेडलाइन क्या है, कि अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस सेंटर होना चाहिए। इससे पहले जापान, रशिया, चाइना, USA का स्पेस सेंटर है, भारत का भी कोई भी स्पेस सेंटर नहीं है, बट पाकिस्तान के लिए चाइना स्पेस सेंटर बनाएगा। और भारत जो अपना स्पेस सेंटर जो है 2028 में लॉन्च करेगा और फुली ऑपरेट हो जाएगा 2032। कब होगा? 2032। अब सॉरी 35, ठीक है। अब भारत ने एक गगन यात्री, भारत का आज तक कोई भी पर्सन जो है स्पेस पे नहीं गया, और इसके लिए एक मिशन का भारत ने लॉन्च किया, दैट इज गगन यात्री। ये जो है गगन यात्री, इसकी डेडलाइन 2040 क्या है? 2040। डेडलाइंस याद करनी है। नेक्स्ट आता है, कौन से रिसेंटली ये इसरो और नासा ने मिलकर भारत के लिए काम किया है, इनको हायर किया है। ये एक है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और प्रसन्न बाला कृष्णन एयर, बट फर्स्ट टाइम जो है ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं इस बार, शुभांशु शुक्ला। इनको गगन यात्री के लिए सिलेक्ट किया गया है इसरो नासा प्रोजेक्ट, जो क्या है इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के लिए है, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डेडलाइन भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, ये 5th एडिशन है वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज, इसको विनपेक्स बोलते हैं। V से वियतनाम, IN से इंडिया, B से बायलैटरल एक्सरसाइज। बायलैटरल A से मींस एनुअल एक्सरसाइज, ठीक है, आर्मी एक्सरसाइज। ये जो है अंबाला कैंट में, इस बार कहाँ पे? अंबाला एंड चंडी मंदिर। आप देखो इंडिया का वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे आ रहा है? न्यू दिल्ली। RN कौन है? न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, वेरी गुड। न्यू दिल्ली कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। सदर्न कमांड का में कौन पड़ेगा? राखी मैम। महाराष्ट्र में कहाँ? माना नानी का घर है पूना, ठीक है, महाराष्ट्र पुणे, ठीक है। ईस्टर्न कमांड का पालघर, ठीक है।
ईस्टर्न कमांड का ट्रेनिंग कमांड। जैसे भारत ने सीडीएस लाया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक पोस्ट लाई, इसी तरह आर्मी के को नई पोस्ट आने वाली है जिसके अंदर वो सुप्रीम होने वाला है। वो एक अलग अलग, ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न कमांड अलग काम करेगी, सेंट्रल कमांड अलग काम करेगी या ट्रेनिंग कमांड अलग करेगी, ये सारी कमांड्स उसके अंदर आने वाली है। चीफ भी तो वही करता है। हाँ, और इसी ने ये डिसीजन, ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये था, उसको थ्रेट ऑपरेशन कहा। ठीक है, देखिए अभी तो इसको डिस्कस नहीं करना, वो करंट अफेयर का नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, ट्रेनिंग कमांड जयपुर, ट्रेनिंग कमांड जयपुर, ट्रेनिंग कमांड जयपुर। मेंटेनेंस कमांड आप थोड़ा बताएं मुझे, मेंटेनेंस कमांड। चलिए, चांदी मंदिर, चंडीगढ़ में कौन सी कमांड है? चांदी मंदिर हरियाणा में, चंडीगढ़ आएगा नहीं? चंडीगढ़ में ना। हाँ, यहाँ पे कौन सी कमांड है? हरियाणा में। सेंट्रल कमांड जो है ये लखनऊ में, सेंट्रल कमांड लखनऊ में। कहाँ पे है? चल बोल, चांदी मंदिर में कौन सी कमांड है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ में तो ईस्टर्न, मैंने कल भी आपको बताया था। वेस्टर्न, वेरी गुड, लगाते रहो। ठीक वेस्टर्न ही है, है ना। मुझे नहीं पता सच में, वेस्टर्न कमांड न्यू दिल्ली बोला नहीं जायद साहब ने? अंकल आपने तो बोला था वेस्टर्न कमांड तो न्यू दिल्ली, मैंने अभी तो ठीक आंसर दिया था, मैंने थोड़ी बोला था। हरियाणा। ओ भाई चल, अभी रुक जा, क्लास होंगे फिर तेरे को हरियाणा और चंडीगढ़ का वो कंसेप्ट क्लियर करेंगे। यहाँ देख, विद विच कंट्री चाइना कंडक्टेड जॉइंट एक्सरसाइज इन द शीप चाइनीज और इन द शीप चाइनीज। ठीक है, पाकिस्तान के साथ। ठीक है, ये याद रखिएगा, पाकिस्तान के साथ चाइना, ये पाकिस्तान में ही कंडक्ट की गई और पाकिस्तान के साथ इंडोशील्ड चाइनीज जो एक्सरसाइज है चाइना ने पाकिस्तान के साथ। अभी तक कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज या डिफेंस एक्सरसाइज चाइना के साथ भारत के लिए एक्सेप्ट हैंड इन हैंड। ठीक है, 2019 या 18 में हैंड इन हैंड एक मिलिट्री एक्सरसाइज की गई। और ईस्टर्न लद्दाख में रिसेंटली कौन सी एक्सरसाइज की गई? जब चाइना ने डिसएंगेज की सारी चीजें, इंडिया और चाइना ने। चल रजनीकांत, आप बताओ कल तो किया। चलो पहला में ऑप्शन पूर्वी, पूर्वी लहर नहीं, पूर्वी परिहार, पूर्वी परिहार तीनों सेनाओं ने मिलकर ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में किया। और ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में भारत का इंडिजिनियसली टैंक जोरावर जो है कमीशन किया गया, ये भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया मॉरिशस दोनों ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया था। किसके लिए? सर्वे किया, किसका? ओशंस का। और ये इसको हाइड्रोग्राफिक सर्वे के नाम से जाना जाता है। और भारत के कौन से इंडियन नेवल सर्विसेज ने पार्टिसिपेट किया? कौन से इंडियन नेवल सर्विसेज में हाइड्रोग्राफिक सर्वे ऑपरेशन लॉन्च किया गया था? INS सर्वेक्षण, INS सर्वेक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी याद रखिएगा। इट इज एन इंडियन नेवी हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप बेस्ड एट सदर्न नेवल कमांड इन कोची। नेवल की 4 ही कमांड हैं, उनमें से एक जो कमांड है कोची में। कहाँ पे है? कोची। सदर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोची में। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट से है, मैं बता दूं आपको ये अपॉइंटमेंट आने के चांस। ठीक है, धोनी को ब्रांड एम्बेसडर यूरोग्रिप टायर्स की छोड़। जय तीरथ राघवेंद्र, वेरी इंपॉर्टेंट, ये न्यू चीफ बने हैं ब्रह्मो एरोस्पेस के। ब्रह्मो एरोस्पेस जो है ब्रह्मो एरोस्पेस 2 भी स्टार्ट हो चुका है। और भारत ने ब्रह्मोस पहला दिया है फिलीपींस को, अब रिसेंटली इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया भी भारत से ब्रह्मोस जो है बाय करेगा। दुनिया का सबसे बड़ा सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम जो है ब्रह्मोस मिसाइल है। कौन सा है? ब्रह्मोस मिसाइल। और डॉक्टर जे तीरथ राघवेंद्र जोशी अपॉइंटेड चीफ ऑफ ब्रह्मो एरोस्पेस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
पंकज त्रिपाठी को ये फेस्टिवल के लिए एम्बेसडर बनाएगा अरुणाचल प्रदेश फेस्टिवल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा, ये भी ब्राजील, मैंने आपको बोला एम्बेसडर एनवाई बहुत काम आते हैं। ब्राजील के न्यू एम्बेसडर बने हैं श्री दिनेश भाटिया को न्यू एम्बेसडर बनाया गया ब्राजील में। मिताली राज रिटायर हो चुकी है, ठीक है, फॉर्म रिटायर हो गई है, यस मैम। है ना। अब इसको इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम का मेंटर बनाया गया, ठीक है, मिताली राज। गवर्नमेंट ने के संजय मूर्ति कंट्रोलर ऑडिट जनरल, कंट्रोलर ऑडिट जनरल और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये पॉलिटी के दो क्वेश्चन हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एनडीए में अक्सर लौट के वापस पूछे जाते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और कंट्रोलर ऑडिट जनरल, ठीक है, ये इन दोनों को अपॉइंट करते हैं कौन? प्रेसिडेंट। आपने लास्ट टाइम मुझे मैं पढ़ा रही थी तो आप में से किसने बीच में बोला कि नहीं, क्वेश्चन आपने किसने मुझे बोला तो मैं पढ़ा रही थी तो मैंने भी लिख दिया, वो गलत था, उस मैंने वीडियो में शेयर भी किया। क्या था, किसी की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, पता नहीं किसकी, प्रेसिडेंट, हाँ ऋतिक ने बोला था, ठीक है, उसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट नहीं करते, मुझे स्किप हो गया। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, सिंपल सा है, क्वेश्चन याद रखिए, ठीक है। सबसे पहले गवर्नर को, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर को, प्राइम मिनिस्टर को, कंट्रोलर ऑडिट जनरल को, फिर कंट्रोलर ऑडिट जनरल कंट्रोलर ऑडिट जनरल को लिख लो भाई। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को, फिर गवर्नर्स को, स्टेट गवर्नर्स जो होते हैं, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को, फिर कंट्रोलर ऑडिट जनरल को, फिर कंट्रोलर ऑडिट जनरल्स को, फिर फर्स्ट लॉ अटॉर्नी जनरल इज आल्सो नोन है, ये आरएम 2018 में क्वेश्चन था, अटॉर्नी जनरल को क्या कहा जाता है? अटॉर्नी जनरल को फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है। यूपीएससी चेयरमैन को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और तीनों आर्मी चीफ्स को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। बट प्रेसिडेंट, एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, प्रेसिडेंट कैबिनेट को भी अपॉइंट करते हैं बट डायरेक्ट नहीं करते। प्रेसिडेंट कैबिनेट्स आर अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन में प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स को, ये भी याद रखिएगा। स्पीकर को प्रेसिडेंट अपॉइंट, लोकसभा के स्पीकर को प्रोटम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, ये भी याद रखिएगा। प्रोटम मिनिस्टर एक बार स्पीकर जो प्रोटम स्पीकर एक दिन क्या होता है, उस पहले स्पीकर को अपॉइंट करने के लिए आपको प्रोटम स्पीकर अपॉइंट करना पड़ता है, याद रखिए। फर्स्ट एक कभी यार फर्स्ट अटॉर्नी जनरल जो होते हैं के एमसी सेटलवाड। कौन है? एमसी सेटलवाड। करंट जो है वो वी वेंकटरमणी है। कौन है? वी वेंकटरमणी। और कैट जो है के संजय मूर्ति। इस साल संजीव खन्ना, संजय मूर्ति और संजीव मल्होत्रा सब नाम एक जैसे हैं। देखिए आरबीआई के गवर्नर संजीव मल्होत्रा है, संजीव खन्ना जो है वो सीजेआई है, संजय मूर्ति जो है ये कंट्रोलर ऑडिट जनरल है। जो इससे प्रीवियस कंट्रोलर ऑडिट जनरल थे वो पहले जेएंडके यूटी जेएंडके के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ठीक है। अब दुबई स्पोर्ट्स में ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली दुबई स्पोर्ट ने भारत के 2 प्लेयर्स का एम्बेसडर नियुक्त किया है, एक है सानिया मिर्जा, एक है हरभजन सिंह। सानिया मिर्जा ने अब तक कोई भी ओलंपिक्स नहीं जीता है, वो सानिया नेहवाल है। कौन है? सानिया नेहवाल। सानिया नेहवाल ने लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज लाया था 2012 में, याद रखिएगा 2012 में। नेक्स्ट देखो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुशमैनी।
आप कभी कभी जो डिफेंस के एग्जाम होते हैं ना, उनमें फीफा, चेस, प्लेयर, इस तरह की गेम से क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। ये वो लोग होते हैं जब ऐसे क्वेश्चन पूछे, इसका मतलब है कहीं ना कहीं इनका जो कंसर्न होता है वो डिफेंस से होते हैं। जैसे नीरज चोपड़ा डिफेंस में है, ठीक है, इंडियन आर्मी में है, ठीक है, इस तरह उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेजर ध्यानचंद इंडियन आर्मी से थे। बहुत सारे भारत के ऐसे प्लेयर्स हैं, कुछ रणजी भी खेलते हैं, अलग अलग जगह में उनको अपॉइंट किया जाता है एज अ प्लेयर, ठीक है। हमारा एक स्टूडेंट था 2018 में, उसने जीडी पास किया था, उसकी उड़ी सेक्टर में पोस्टिंग हुई, वो मिलने आया, उड़ी सेक्टर में उसकी पोस्टिंग हुई थी, बट वो कभी भी वहां गया ही नहीं, जाते ही उसको रणजी में ले लिया, उसने स्पोर्ट्स उसको डाल दिया, कहता वो रणजी खेलता था, कभी वो उसके बाद उड़ी अटैक भी हुआ था, नहीं उसके बाहर फोटो लगी हुई है, ठीक है, उसके बाद ही उड़ी अटैक हुआ, किस्मत अपनी अपनी, ठीक है। और उसकी फर्स्ट पोस्टिंग थी उड़ी में और पूरे 2 महीने के बाद उड़ी अटैक हुआ। देखिए कुश मैनी ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने FI फार्मूला 2 कंस्ट्रक्टर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, ठीक है। ये फर्स्ट 5 पोडियम में थे, फर्स्ट F2 पोल पोजीशन में आए हैं, ये भी कुश मैनी। आपको इससे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता, ये आता है कुश मैनी एसोसिएटेड विद विच गेम फार्मूला, ठीक है। नेक्स्ट है राहुल नरवाल, ये कर लो, ये तक के अब ये नहीं आएंगे क्योंकि अभी आपको दिल्ली असेंबली के इलेक्शन भी हुए हैं, ठीक है, वो भी आपको पूछ सकते हैं। ये आप ये दोनों क्वेश्चन छोड़ दो, यहाँ पे इस क्वेश्चन को आ जाओ। ये संजय मल्होत्रा 26, आपको पता है आरबीआई के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो CD देशमुख नहीं थे, इंडियन नहीं थे, पहले इंडियन, जो पहले ब्रिटिशर्स थे जो आरबीआई के गवर्नर थे, और पहले जो भारतीय हैं CD देशमुख फर्स्ट आरबीआई के गवर्नर थे। और आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में, SBI का हेडक्वार्टर मुंबई में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर मुंबई में, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज हेडक्वार्टर मुंबई में, स्टॉक सिटी ऑफ इंडिया मुंबई को कहते हैं, और बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर मुंबई में। याद रखिए बहुत सारे हेडक्वार्टर्स जो है, BCCI का हेडक्वार्टर मुंबई में, ठीक है। जैसे जेनीवा स्विट्जरलैंड के हम बहुत सारे पढ़ते हैं, इसी तरह मुंबई में ज्यादातर HDFC का भी, ज्यादा बैंकिंग सिस्टम का हेडक्वार्टर जो है भारत में मुंबई। SBI जो था पहले ये अलग होता था, इसको इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। SBI को इंपीरियल बैंक कहा जाता था, बाद में ये सारे बैंक एक साथ हो गए, इनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और पहले गवर्नर CD देशमुख का जो VT रेलवे है मुंबई का, उसका नाम CD रेलवे रखा गया, ये भी याद, रिसेंटली ट्रेंड अप लेकर। फिल्म फेयर ऑफ केरला हुआ, इसका इनॉग्रेशन केरला के चीफ मिनिस्टर ने किया। याद रखिएगा केरला के न्यू गवर्नर बने हैं अब आरिफ मोहम्मद खान, वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है ये आने वाले टाइम में आफ्टर द्रौपदी मुर्मू ही विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आरिफ मोहम्मद खान, याद रखिएगा, ठीक है। और ये पिनारी विजयन जो है केरला चीफ मिनिस्टर है, याद रखिए, चीफ मिनिस्टर बड़ी देर से पूछे नहीं है, आ सकते हैं, गवर्नर्स भी आ सकते हैं। गवर्नर इतना याद रखिए, ये जो गवर्नर बने हैं आरिफ मोहम्मद खान, कौन सी स्टेट के गवर्नर अपॉइंट हुए। नेक्स्ट, ए नेशन वाइड, वेरी इंपॉर्टेंट, गुड गवर्नेंस डे जो होता है अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी में सेलिब्रेट किया जाता है। और तब एक कंपेनिंग लाइन यहाँ एक कंपेनिंग तब लॉन्च की गई, इस कंपेनिंग का नाम क्या था, प्रशासन गांव की ओर। क्या है, प्रशासन गांव की ओर। ये प्रशासन गांव की ओर कंपेनिंग कब लॉन्च की गई, गुड गवर्नेंस डे पे, ठीक है। ये भी 68 यूनाइटेड नेशन एंटी नार्कोटिक कमीशन सेशन पहली बार किसी भारतीय ने लीड किया है, शंभू एस कुमारन, वेरी इंपॉर्टेंट। और इस यूनाइटेड नेशन एंटी नार्कोटिक कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, फॉर द फर्स्ट टाइम लेड बाय
शंभू एस कुमारन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। इंडिया के जो भी थिंक एंकर्स हैं या कोई भी हाईलाइट्स में रहते हैं वर्ल्ड में, उनसे भी क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, एयर इंडिया सिक्योर भारत का 103, इंडिया रैंक 103, 61 पोजीशन पे है, 103 में से भारत का रैंक 61 पोजीशन। डे बाय डे सिविल एविएशन में भारत आगे ही जा रहा है। ब्रेन रूट जो है, कल क्वेश्चन मैंने करवाया था, ये ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर कभी कभी आ जाता है, अब बड़ी देर से ये क्वेश्चन भी नहीं आया, ठीक है। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर किसको, ब्रेन रॉट को कहा गया है। 63rd ये इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन, इस साल हमने पिछले भाई कॉन्फ्रेंस से एक क्वेश्चन हर हाल में लिखा, ठीक है। ये मैं पूरा ही आपको टेबल बना दूंगी छोटे, ठीक है, को मैं लॉन्ग नहीं बनाऊंगी, सिर्फ कॉन्फ्रेंस लिखूंगी और वैल्यू लिखूंगी और तीन चीजें इसकी इंपॉर्टेंट है सारे। नेक्स्ट कल या परसों आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, अभी नहीं, ठीक है। सारी जितनी भी कॉन्फ्रेंस हुई है ना नवंबर से लेके फेब तक, सारी कॉन्फ्रेंस का एक टेबल में आपको पूरा वन लाइनर दे दूंगी, सामने कॉन्फ्रेंस और उसका वैल्यू ओके, ठीक है। ये लिख लो, इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन का बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ। बेंगलुरु में 2 याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा एयर मछलियां होती है ना, आगे आप मछला भी आ गया। अर्जुन ही अर्जुन होता है, सारे अर्जुन नहीं बन सकते दुनिया में। सब अर्जुन, ना कोई टीचर बना पाया है ना कोई बन सका है। करण तो बहुत सारे बन जाएंगे, अर्जुन नहीं बनेंगे। याद रखिए, टीचर लाख कोशिश कर ले, आपको लाख हजार टाइम बोल दे भाई पढ़ लो, मैं रात को सोए भी तुम्हारे क्वेश्चन बना के मेरा फोन दे दो, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी मैं लैपटॉप पढ़ूं, मैंने फोन में ही बनाई। 2:30-3 बज गए मुझे क्वेश्चन बनाते, 3 बजे आपका पेपर है, आप 3 बजे तक नहीं जागोगे, मैं लिख के देती हूँ। 3:30 हो गए ऑलमोस्ट, चिड़िया में चेक कर लेंगे। आप लोग नहीं पढ़ोगे बट मैंने पढ़ा। थोड़ी सी सुन लो बस, ज्यादा एक्सप्रेसिव, ठीक है, ज्यादा में काम खराब हो जाए। 63rd एनुअल कॉन्फ्रेंस जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन बेंगलुरु में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ठीक है, टाइगर रिजर्व से इतने सारे टाइगर रिजर्व का उनसे क्वेश्चन नहीं आएगा। अब यहाँ पे आपको ये भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन, रत्ता पानी फॉरेस्ट जो है 8 टाइगर रिजर्व है, किसका, मध्य प्रदेश का। फर्स्ट टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपके ज्योग्राफी के सिलेबस का 5वें चैप्टर का क्वेश्चन है, एनडीए सीडीएस ओटीए में आने वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीआई टैग, बड़ी देर से क्वेश्चन नहीं आया, अब जिनको मैं बार बार बहुत देर होगी एनडीए सीडीएस में, ठीक है। अब जीआई टैग जो होता है ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग, ये गुजरात के गढ़चोला जो है राजस्थान में भी फेमस है, बट गुजरात की गढ़चोला गेट द जीआई टैग। अब यहाँ पे ये नहीं पूछेंगे भाई जी गुजरात के गढ़चोला को जीआई टैग मिला, यहाँ पे पूछ सकते हैं टोटल जीआई टैग कितने हैं गुजरात के, 27, ठीक है। ये भी हमने कल कर लिया था, फिर भी कर लो, ये आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। सुपक जो है ये क्रेन है साइबेरियन, ये इतना ट्रैवल करके राजस्थान में पहुंची, ठीक है। यूएन पीस कीपिंग कमिश्नर इंडिया को फिर से इसका मेंबर बना दिया गया है। अब यूएन पीस कीपिंग जो फीमेल का हुआ वो इंडिया ने, और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई मद्रास में, ठीक है। इंडिया में यूएन वुमेन पीस कीपिंग कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई रिसेंटली। अर्मेनिया वेरी इंपॉर्टेंट, 114 कंट्री बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। दिल्ली सराय कला खान चौक, वेरी सराय कले खान जो चौक है दिल्ली का, भगवान बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है, ठीक है। ये भी आपको रीनेम्स अलग से टॉपिक रहेगा, वो भी मैं करवा दूंगी। कॉन्स्पायरेसी जैसे काकोरी ट्रेन कॉन्स्पायरेसी,
इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन 8 हो गया है, ठीक है। इसी तरह औरंगाबाद, इसका नाम संबलपुर हो गया है। अंबाला कैंट, इसका नाम सुषमा स्वराज कैंट है, और सॉरी अंबाला बस स्टैंड, सुषमा स्वराज बस स्टैंड। अरुण जेटली स्टेडियम जो है किसको कहा जाता है? कौन सा दिल्ली में? जवाहरलाल नहीं भाई, अरुण जेटली नाम रखा गया। इससे पहले कौन सा एफ से नाम है उसका? दिल्ली में ही है ये, हरियाणा या दिल्ली में स्टेडियम है, उसका नाम है अरुण जेटली स्टेडियम है, ठीक है। छत्रपति वीटी जो है छत्रपति शिवाजी विक्टोरिया टर्मिनस का नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है। बहुत सारे रीजन, ठीक है। जैसे जम्मू में हम फिर भी सिटी चौक है, उसको पता नहीं कौन सा चौक बोलते हैं, क्या है? भारत माता चौक, ठीक है, जीवल चौक। भाई ये इम्पोर्टेंट है, फेस्टिवल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है। पोंगल हार्वेस्ट है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। उगादी हार्वेस्ट है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। और कौन सा है? बिहू असम में मनाया जाता है। नागालैंड में कौन सा? हॉर्नबिल। वो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल नहीं है। चाओ इज ए डांस। चाओ क्या है? डांस है, ठीक है, याद रखिएगा। ये सारे पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। इनसे अब एक और रिसेंटली जो है बिहू विलेज कहाँ की है? ये बिहू विलेज कहाँ पे है? नागालैंड में भाई। नागालैंड की सुमी कम्युनिटी जो है वो अहुना फेस्टिवल, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है। जो डेडिकेटेड है एसएससी एग्जाम देने के लिए, वो सीएचएसएल के लिए क्वेश्चन करते जाए, ठीक है। क्योंकि जब भी सीएचएसएल वाले या एसएससी वाले आते हैं, बच्चे लास्ट में पेपर देके आते हैं, फेस्टिवल मैडम कहाँ से पूछते। नेक्स्ट है अर्जुन राम मेघवाल ने एक न्यू बुक रिलीज की है, माँ मदर, जिसको डॉक्टर देवेंद्र कुमार दोरवत ने लिखी है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कौन सी रिसेंटली बुक लिखी है? आपने तो क्वेश्चन बनवाए हैं, चलो तुम्हारा कड़क है। पहला बोडो लैंड महोत्सव जो है, बोडो भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, शेड्यूल 8 में है, ठीक है। इसके लिए इसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर बोडोलैंड महोत्सव न्यू दिल्ली में किया गया। बोडोलैंड ट्राइबल कम्युनिटी है, बोडो लैंग्वेज है भारत की ऑफिशियल 22 लैंग्वेज में से एक बोडो लैंग्वेज भी है। बोडो को रिसेंटली क्लासिकल रैंक पार्लियामेंट में अप्रूवल मिल गया है, पार्लियामेंट में बोडो भी आप बोल सकते हो। हिमाचल प्रदेश ने एक ऐप इंस्टॉल की है कि ये किसके लिए है? सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। कम एंड इंस्टॉल सोलर पास ही कम ही क्वेश्चन आएगा। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन मैंने ये वर्ल्ड सॉइल डे, केयरिंग फॉर सॉइल, मेजरिंग मॉनिटर एंड मैनेज, ये सीडीएस में 2018 में क्वेश्चन। नेक्स्ट जी, भगवता गीता महोत्सव 5000 आचार्य ने पार्टिसिपेटिंग किया। कितने? ये 5000 आचार्य ने भगवत गीता का पाठ किया, उसके श्लोका गाए गए और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। ये भगवत गीता जो प्रोग्राम हुआ ये भोपाल में किया गया। ये दोनों वैसे याद रखिएगा। भारत 4 सर्वे शिप्स बना रहा है। कितने? 4 सर्वे शिप्स, ठीक है, इंडियनजेनियसली है। आईएनएस संदक जो है पहला है, आईएनएस संदक पहला है। रिसेंटली आईएन निर्देशक जो है भारत ने बनाया, कि क्वेश्चन के भी आने के चांसेस है। और आईएन निर्देशक को कमीशन किया गया विशाखापट्टनम। नेक्स्ट देखिए, नेवल चीफ जो है ये भी कर लो, ठीक है, दिनेश कुमार त्रिपाठी है। मोटो ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है, सेवा परमो धर्मा। इंडियन एयरफोर्स का मोटो नभा स्पर्शम दिप्सम। वो बिल्कुल सिलने वाला थोड़ी बोलता, थोड़ा बोलने। इंडियन नेवी मोटो शब्दो वरुणा। ये ऐसे तो बिल्कुल हो गया।
मैंने 2-3 बार बोला अभी? हाँ फिर आपको थोड़ा वो मैंने बोला मैंने कुछ नहीं बोला, चल ठीक है। आप देखो, इंडियन नेवी फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर वाज INS विक्रम। प्रोजेक्ट 17A, ये इंडियनजीनियसली है। प्रोजेक्ट 17A, 17A प्रोजेक्ट के अंदर भारत ने कितने 1 2 3 4 5 6 7 INS इंडियन नेवल शिप्स बनाए हैं। और प्रोजेक्ट 17A के अंदर जो शिप्स बनाए गए ये सारे किसके नाम है? भारत की हिल्स के नाम है। ये ज्यादातर हिल्स जो है साउथ इंडिया में ही है या सेंट्रल इंडिया में है। INS हिमगिरी, उदयगिरी, द्रोणागिरी, दारागिरी, विंध्यागिरी और 2023 में महेंद्रगिरी को भी कमीशन कर दिया है बाय धनकर चीफ मिनिस्टर। 8 है, नीलगिरी सबसे ऊपर नहीं है। 8 लिख लो। वेरी इंपॉर्टेंट, ये माधव गडगिल है, ये अवार्ड्स में भी मैंने आपको कराया था। इनको चैंपियन अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये यूनाइटेड नेशन का हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड, याद रखें, माधव गडगिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये आपके JKPSI के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिख लो। और बाकी ये लोग भी हैं जिनको सम्मानित किए गए, ये नहीं हम लोग। ये बहुत बार कोशिश करती है, इनको ओलंपिक्स मेडल मिले, अभी तक नहीं मिला। ये मनिका बत्रा है। कौन है? मनिका बत्रा। ये जो है वार्नर कप 2024 जो है ये जीत चुकी हैं। ये पहली भारतीय हैं जिन्होंने वार्नर कप जीता है। ठीक है, पहली भारतीय है मनिका बत्रा। ये 2 बार ओलंपिक्स खेल, टोक्यो भी खेल चुकी है और पेरिस ओलंपिक्स भी खेल चुकी है। ये इनसे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया। ये जाकिर हुसैन है, रिसेंटली डाइड हुए हैं। इनको ग्रैमी 3 बार ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक ही सिंगल एडिशन में इनको 3 ग्रैमी अवार्ड मिले। एक ही सिंगल एडिशन में 3 ग्रैमी अवार्ड मिले। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड जो है एल्बम पश्तो, इस एल्बम के लिए पश्तो जय हो जो सॉन्ग है उसकी सिंगर को भी ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है, ये भी याद रखिएगा। ये कर लो भाई, इनसे ये मैं अलग से टॉपिक करवाऊंगी अभी लास्ट में। ठीक है, चलो यहाँ अभी यहाँ तक रखेंगे। कल नेक्स्ट कल मैं बेस्ट ऑफ दिसंबर जो होंगे, नवंबर और दिसंबर एक साथ करवाऊंगी। हो सकता है या डिफेंस के करवाऊं या ये। ठीक है, अब या तो आप लोगों ने करना है। थैंक यू, जय हिंद। बड़ा टॉर्चर किया मैंने आपको, बंद कर।